यादों की दस्तक विस्तारित संस्करण। कभी कभी जिंदगी की भीड़ में चलते हुए अचानक एक पुरानी सी महक मन को छू जाती है, जैसे मिट्टी में भीगी पहली बारिश की खुशबू, जैसे किसी पुराने बस्ते के भीतर रखी पेंसिल की गंध, या जैसे चूल्हे पर पकते पराठों की वो भाप जो सीधे नानी के घर तक ले जाती है। ऐसे पलों में वक्त थम जाता है। हम 30, 40 या 50 की उम्र से फिसलकर फिर से 6 या 8 साल के बन जाते हैं। हाथ में गेंद होती है, जेब में सिर्फ एक टॉफी और दिल में कोई डर नहीं। ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट की अफसोस। बचपन की यादें आती नहीं, वो बरस पड़ती हैं जैसे सावन का झोंका। वो खिलखिलाहट जो अब अक्सर फोन की स्क्रीन में गुम हो जाती है। वो दोस्त जिनसे लड़ाई भी होती थी और उन्हीं के साथ रूठने मनाने का खेल भी। याद है जब बिजली चली जाती थी तो डर नहीं लगता था, बल्कि वो मोमबत्ती की रोशनी में छाया बनाकर खेलते थे। कहानी कहती थी दादी और सपनों में उड़ते थे हम। आज जब सब कुछ है, वॉशिंग मशीन से लेकर वाईफाई तक, फिर भी कोई खालीपन क्यों है? क्योंकि शायद वो जोश, वो जादू, वो मासूमियत, सब कुछ तो हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सब कहीं गया नहीं। वो सब हमारी यादों में आज भी सांस ले रहा है। हर बार जब हम हंसने की वजह ढूंढते हैं, हर बार जब हम बिना वजह मुस्कुराते हैं, तो समझिए हमारा बचपन फिर से हमें छू गया। मासूमियत की पाठशाला। बचपन वो दौर था जब हम हर चीज को पहली बार देख रहे थे। पहली बार बारिश, पहली बार तितली, पहली बार हार और पहली बार जीत। और इन सब के बीच हमने सीखा बिना समझे, बिना किताबों के, बिना उपदेशों के। जब पहली बार साइकिल चलाई तो गिरना भी पड़ा, घुटनों में खून आया, आंसू भी बहे, लेकिन अगले ही दिन फिर से उस साइकिल पर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि डरने का मतलब नहीं पता था। हम जानते ही नहीं थे कि असफलता कोई बड़ी बात है। हम तो सिर्फ कोशिश करना जानते थे, फिर से और फिर से। यही मासूमियत हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। हम जो भी करते थे पूरे दिल से करते थे, चाहे मिट्टी में घर बनाना हो या कार्डबोर्ड से टीवी। तब किसी चीज को छोटा या बेवकूफ़ी भरा नहीं कहा जाता था। हर कल्पना हमारे लिए सच थी क्योंकि हम उसमें विश्वास करते थे। कभी गौर किया है, जब भी कोई बच्चा रोता है और अगले ही पल हंस देता है तो हम हैरान हो जाते हैं। पर यही तो उनकी मासूमियत है, बिना द्वेष, बिना बोझ के जीना। उनका दिल एक खुले आकाश की तरह होता है, जहां बादल आते हैं लेकिन ठहरते नहीं। बचपन ने हमें सिखाया था कि गिरना गलत नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा मुस्कुराना ही असली ताकत है। तब हम किसी के कपड़े नहीं देखते थे, न रंग, न जात, न पैसे। ताकत बनती यादें। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है, छोटा सा, चुप सा, जहां वो अपनी दुनिया से भागकर बैठता है। कभी थक जाता है, कभी हार मान लेता है, लेकिन उसी कोने में बैठकर वो एक चीज करता है, यादें टटोलता है। जब दुनिया ने ठुकराया तब याद आया वो पहला दोस्त जिसने बिना शर्त गले लगाया था। जब अकेलेपन ने घेरा तब याद आई वो माँ की थपकी जो कहती थी, सो जा बेटा, मैं यहीं हूँ। वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है और एक गलत होती दुनिया में भी उम्मीद जगा देती है। कभी काम की टेंशन से बेहाल हुए तो याद आया वो स्कूल का टिफिन, जिसे आधे टाइम में ही खा लेते थे और फिर दोस्त की प्लेट से बेरोक टोक हिस्सा ले लेते थे। आज बड़े हो गए हैं, लेकिन वो बिन कहे बांटना कहाँ रह गया? वो छुट्टियों की गर्मी, वो छत पर लगी चारपाई, और वो दादी की कहानियां जहां हर राक्षस हारता था और अच्छाई जीतती थी। क्या पता उन्हीं कहानियों ने हमें ये विश्वास दिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में सब ठीक हो जाता है। बचपन की यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमारी भीतरी दीवारों की ईंटें होती हैं। रिश्तों की मिट्टी से बना बचपन। बचपन कोई अकेली कहानी नहीं होती, वो कई आवाज़ों, हंसियों, थपकियों और डांटों से मिलकर बना एक कोरस होता है। हर रिश्ता, हर चेहरा, हर संवाद एक रंग छोड़ गया हमारे अंदर। वो माँ जो सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाती थी और खुद सबसे आखिर में खाती थी। आज भी जब हम किसी को पहले सर्व करते हैं तो वो आदत उसी माँ की गोद से आई है।
वो पापा जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही हम दौड़ पड़ते थे, जिन्होंने कभी ज्यादा नहीं कहा लेकिन उनके कामों में सारा प्यार छिपा होता था। जब आज हम किसी पर बिना कहे जिम्मेदारी ले लेते हैं तो समझो हम भी अपने पापा की तरह बन रहे हैं। भाई बहन जिनसे लड़ाई होती थी पेंसिल, रबर, रिमोट और टॉफी को लेकर, सबसे पहले हमारी ढाल बन जाते थे। आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां हर कोई अकेला लड़ता है, वहां बचपन की ये साझेदारी ही हमें बताती है तू अकेला नहीं है। और हाँ, वो दादी नानी जिनकी झुर्रियों में छिपी होती थी एक पूरी जिंदगी की समझदारी, जो हमें मच्छरदानी में सुलाती थी और कहानियों में उड़ाती थी। खोया नहीं है, छुपा है बचपन। कई बार हम कहते हैं अब वो बचपन नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि बचपन कहीं गया नहीं। वो बस हमारे भीतर छुप गया है, किसी दबी हुई मुस्कान, किसी भूल चुके शौक, किसी पुराने खिलौने में। जब बारिश में भीगने का मन करता है तो वो बच्चा हल्के से दरवाजा खटखटाता है, पूछता है जा सकते हैं क्या, जैसे पहले जाते थे। और हम जवाब में उसे रोक देते हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या सच में वो बच्चा चला गया है? नहीं, वो तो वही है जब हम किसी पुराने गाने पर अचानक थिरक जाते हैं, जब पकोड़े की खुशबू से भूख नहीं बल्कि यादें जागती हैं, जब किसी गुब्बारे वाले को देखकर भी आंखों में चमक आ जाती है। वो बच्चा हर दिन हमारे साथ चलता है, बस उसे बोलने की आज़ादी नहीं रही। हमने उस पर उम्र का बोझ, जिम्मेदारियों का पर्दा और दुनिया की समझदारी का ताला लगा दिया है। पर ध्यान से सुनो, जब भी थकते हो, जब भी खुद को भूलने लगते हो, तो वही बच्चा तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। कभी कभी बिना कारण हंसने का मन होता है। बचपन हमारी असली ताकत। जिंदगी जब मुश्किल लगती है, जब रास्ते उलझ जाते हैं, जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो हम अक्सर किताबों, लोगों और मोटिवेशनल वीडियोस में हल ढूंढते हैं। पर क्या कभी पीछे मुड़कर देखा है, जहां न किताबें थीं, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया, फिर भी हम जीते थे, मुस्कुराते थे, हर दिन कुछ नया सीखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचपन था। बचपन वो दौड़ नहीं जो बीत गया। बचपन वो शक्ति है जो हमें सबसे मुश्किल समय में थाम लेती है, जिसने हमें सिखाया था कैसे रोकर भी हंसना है, कैसे गिरकर भी उठना है, कैसे खाली जेब में भी सपने पालने हैं, और कैसे नाउम्मीदी में भी आस का दीप जलाना है। वो पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा जिससे हम पूरी दुनिया बना लेते थे। वो खाली मैदान जहां न टिकट था न बैरिकेड, फिर भी सबसे शानदार स्टेडियम लगता था। वो खेल जो खेल नहीं थे, वो जीने की ट्रेनिंग थी। ताश, लुका छिपी, सांप सीढ़ी, गिल्ली डंडा, कंचे। दिखने में छोटे छोटे खेल, पर असल में वो जीवन का पहला स्कूल थे। जब हम लुका छिपी खेलते थे तो सीखते थे इंतजार, सीखते थे भरोसा कि कोई ना कोई मुझे ढूंढ ही लेगा। जब सांप सीढ़ी खेलते थे तो समझ आता था ऊपर चढ़ने में वक्त लगता है, पर एक गलती नीचे गिरा सकती है। ताश में जीतने से ज्यादा हमें सिखाया गया कि हाथ में जो पत्ते हैं वो चाहे जैसे भी हों, खेलना तो है ही। गिल्ली डंडा सिखाता था संतुलन, फोकस और अपने दम पर दूर तक मार करने की कला। कंचे जो जमीन पर गिरते थे, पर आंखें आसमान से भी तेज होती थीं। कहाँ से निशाना लगाना है, कितनी ताकत लगानी है, और सबसे बड़ी बात, अगर हार भी गए तो खेल से बाहर नहीं होते। ये सब खेल सिर्फ टाइम पास नहीं थे, यादों की स्याही से लिखा गया भविष्य। आज हम जो हैं वो हमारे बचपन ने लिखा था, धीरे धीरे, चुपचाप, हर दिन। अगर आज आप में संवेदनशीलता है तो यकीन मानिए वो किसी दोस्त के रोने पर आपके चुपचाप बैठने से आई है। अगर आज आप सुलझे हुए इंसान हैं तो वो दादी की कहानियों से आया है, जहां हर परिकथा में कोई शिक्षा छुपी होती थी।
अगर आज आप में जिम्मेदारी है तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म धोकर खुद इस्त्री करने से आई है, या शायद उस दिन से जब आपने छोटे भाई की गलती अपने सिर ले ली थी। हर छोटी छोटी चीज ने हमें गढ़ा है, और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो याद रखना, बचपन कोई पिछला पन्ना नहीं, बल्कि एक नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। हमारी असली ताकत। समापन भाग। जिंदगी जब मुश्किल लगती है, जब रास्ते उलझ जाते हैं, जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो हम अक्सर किताबों, लोगों और मोटिवेशनल वीडियोस में हल ढूंढते हैं। पर क्या कभी पीछे मुड़कर देखा है, जहां न किताबें थीं, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया, फिर भी हम जीते थे, मुस्कुराते थे, हर दिन कुछ नया सीखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचपन था। बचपन वो दौड़ नहीं जो बीत गया। बचपन वो शक्ति है जो हमें सबसे मुश्किल समय में थाम लेती है, जिसने हमें सिखाया था कैसे रोकर भी हंसना है, कैसे गिरकर भी उठना है, कैसे खाली जेब में भी सपने पालने हैं, और कैसे नाउम्मीदी में भी आस का दीप जलाना है। वो पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा जिससे हम पूरी दुनिया बना लेते थे। वो खाली मैदान जहां न टिकट था, न बैरिकेड, फिर भी सबसे शानदार स्टेडियम लगता था। अंतिम शब्द। बचपन की यादें कोई बोझ नहीं होती, वो एक दरवाजा होती हैं जिसे खोलते ही हम अपने सच्चे, निडर और मासूम अस्तित्व से मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब दिल उदास हो तो किसी पुराने खिलौने को हाथ में लेना, किसी स्कूल की कॉपी को पलटना, या बस खुले मैदान में जोर से दौड़ लेना, क्योंकि शायद बचपन में ही छुपा है वो इंसान जो आज की दुनिया को ठीक कर सकता है।